Dear students, I hope you are all well about your health and Iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Adeem, your computer teacher. डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले कंप्यूटर नेटवर्क्स को डिस्कस किया कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, उसकी टाइप्स डिस्कस की और इसके बाद जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क क्यों बनाया जाता है और ये किस तरह वर्क करता है, इसके अंदर जो डिवाइसेस होती हैं वो कौन सी इस्तेमाल होती हैं। आज बेटा हम लोग इसके बेसिक फ्रेमवर्क जो इसका होता है उस पर हम बात करने जा रहे हैं। फ्रेमवर्क क्या होता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि ये हमें जो है जब डिजाइन करना हो तो हम किस फ्रेम के थ्रू, किस स्ट्रक्चर के थ्रू इसको डिजाइन करेंगे, जिसको हम नेटवर्क टोपोलॉजीज और ट्रांसमिशन मोड्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। बेटा नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है? नेटवर्क टोपोलॉजी बेसिकली ये होता है कि हमने कंप्यूटर्स को अगर नेटवर्क के अंदर या डिवाइसेस को नेटवर्क के अंदर अगर हमने अरेंज करना है तो हमने उनको किन पैटर्न्स के अंदर किस तरह से हमने डिजाइन करना है। लाइक हमने उनके अंदर कौन सी डिवाइसेस इस्तेमाल करनी है, अगर वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे तो वो किस तरह कनेक्टेड होंगे, अगर वो वायर्ड हैं, वायरलेस हैं, तो वो किस तरह एक दूसरे के साथ डाटा ट्रांसमिट करेंगे, ये हमने डिसाइड करना होता है। तो बेटा इसके अंदर जो है वो हमारे पास जो नेटवर्क टोपोलॉजीज हैं वो सबसे पहले बस आती है, फिर हमारी स्टार आती है, फिर उसके बाद ट्री टोपोलॉजी भी इसके अंदर आ जाती है, उसके बाद हमारी मैश टोपोलॉजी आ जाती है और रिंग टोपोलॉजी आ जाती है। वो वन आफ्टर अदर मैं आपको बताता हूँ कि ये होती क्या है। सबसे पहले बेटा बस टोपोलॉजी की बात करते हैं। बस टोपोलॉजी क्या होती है? लाइक मैं बैकबोन केबल ड्रा करता हूं, इसके अंदर एक बैकबोन केबल होती है, यानी एक सिंगल केबल जिसके अंदर मुख्तलिफ कंप्यूटर जो हैं वो मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर अटैच्ड होते हैं। लाइक ये फर्स्ट कंप्यूटर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप है कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी की, यानी कि इसके अंदर हम लोग कंप्यूटर को अरेंज करते हैं वन आफ्टर द एक बैकबोन केबल के साथ। ये सब इसको बनाना आसान है और इसके अंदर जो है वो सबसे कम खर्चा आता है और ये सबसे सादा किस्म की टोपोलॉजी है और ये हम अपनी लैब के अंदर अमूमन इस्तेमाल करते हैं। या फिर कह सकते हैं कि हम लोग छोटे एरिया के ऊपर जो अगर हम लैन नेटवर्क के अंदर टोपोलॉजी की बात करें तो हमारी बस टोपोलॉजी सबसे आसान टोपोलॉजी है। इसके एग्जांपल मैं दूंगा, घर में आपके वायरिंग होगी, जो हमारी इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है उसमें क्या होता है, एक मेन केबल आ रही होती है बाहर से, जो आपके वायर जो मीटर लगा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का उसके अंदर, एंड देन वहां से आपको कनेक्शन दिया हुआ है आपके मेन बोर्ड के अंदर, मेन सर्किट से वो है वो मेन वायर आ रही होती है और हर रूम से गुजर रही है और वहां से आपने एक नोड के थ्रू कनेक्शन लिया हुआ है और वो आपके बोर्ड के साथ अटैच हो रही है और वहां पे बोर्ड से आप कोई भी एक्सटेंशन लगा के अपनी कोई भी चीज उसके साथ अटैच कर लेते हैं। तो बेटा बस टोपोलॉजी बिल्कुल वैसे ही काम करती है कि इसके अंदर एक सिंगल वायर होती है और उसके साथ कंप्यूटर डिफरेंट जो है वो नोड्स के ऊपर अटैच होते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है बेटा? ये आसान है, सस्ती है। उसके बाद जो है अगर इसके अंदर से कोई भी सिंगल कंप्यूटर खराब हो जाता है तो ये पूरी टोपोलॉजी खराब नहीं होती। लाइक आपके एक घर के अंदर एक रूम का अगर बल्ब या कोई भी चीज या जो है बोर्ड खराब हो गया तो पूरी वायरिंग उससे खराब नहीं होगी। तो लेकिन अगर ये बैकबोन केबल ही खराब हो जाती है तो आपका पूरे का पूरा जो है वो नेटवर्क यानी खराब हो जाएगा। उसके बाद बेटा हम लोग बस टोपोलॉजी के बाद जो है वो हम दूसरी इसके टाइप है रिंग टोपोलॉजी, उसको डिस्कस करते हैं। ये भी बस की तरह सिंपल ही है। इसके अंदर क्या, लाइक रिंग है एक, रिंग के अंदर मैं यहां पे बना रहा हूं नोड्स। ये हमारा फर्स्ट कंप्यूटर, ये सेकंड कंप्यूटर, ये थर्ड कंप्यूटर और ये फोर्थ कंप्यूटर। इसमें क्या होता है बेटा कि जब हम लोग इन कंप्यूटर्स को इस रिंग में जोड़ देते हैं और डाटा हम लोग ट्रांसफर करना चाहते हैं तो कंप्यूटर वन कंप्यूटर टू को डाटा देता है, कंप्यूटर टू कंप्यूटर थ्री को डाटा, और कंप्यूटर थ्री कंप्यूटर फोर को, एंड देन कंप्यूटर वन में अगेन। ये रिंग पूरा सर्कल कंप्लीट करता है। लाइक हम लोग जो है वो इसके अंदर डाटा फ्लो, अगर हम कंप्यूटर फोर को डायरेक्ट डाटा सेंड करना चाहते हैं तो हम लोगों को डायरेक्ट जो है एक्सेस तक नहीं मिल सकती। अगर हम लोग इस वर्क में बात करें तो वो हमें पहले डाटा देगा C2 को, फिर C3 को, एंड देन C4 को। मतलब इसके अंदर हर एक कंप्यूटर अगले कंप्यूटर के साथ अटैच है और लास्ट वाला कंप्यूटर फर्स्ट कंप्यूटर के साथ अटैच है। मैंने यहाँ पे जो है वो एक इसकी जो बनाई है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मैंने इसको शो करा है, आप इसको एंटी क्लॉकवाइज में बना सकते हैं, लेकिन डाटा एक्सचेंज इसमें ये वन आफ्टर अदर ही होना है।
ठीक है बेटा। अब इसके अगर हम एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात करें तो रिंग टोपोलॉजी के अंदर जो सबसे बेनिफिट वो ये है कि सिंगल वायर यूज होती है। इसके अंदर भी जिस तरह बस टोपोलॉजी के अंदर बैकबोन केबल है, इसके अंदर भी बैकबोन एक ही यूज होती है, वन आफ्टर अदर वो हर एक कंप्यूटर को अटैच कर लेती है। और लेकिन इसका नुकसान ये है कि अगर दरमियान से कोई एक भी कंप्यूटर खराब हो जाता है ना तो बेटा सब नेटवर्क हमें जो है वो डैमेज हो जाता है, पूरा नेटवर्क काम करना बंद कर देता है। लेकिन बनाना आसान है, इसलिए हम इसको प्रेफर करते हैं। उसके बाद बेटा स्टार टोपोलॉजी की बात करते हैं। स्टार लाइक आपने देखा है कि स्टार क्या होता है हमारे पास, सेम लाइक इस पोजीशन में। स्टार के अंदर क्या होता है, एक मिड पॉइंट होता है, ये हमारी सेंट्रल हब होती है। सेंट्रल हब क्या, वो डिवाइस है जिसके साथ हर कंप्यूटर कनेक्टेड है। लाइक जिस तरह आपके के सारे मोबाइल आपके मॉडेम के साथ अटैच है ना, सेम इसी तरह वो हब बिल्कुल मॉडेम की तरह होती है। और उसमें क्या होता है, हर एक कंप्यूटर के वायर इसमें अटैच कर दी जाती है। लाइक ये कंप्यूटर है, इसकी एक वायर जो है वो एक साइड इसके अंदर कनेक्ट कर दी और एक हब में लगा दी, इसकी भी इसके अंदर सेम इसी तरह, इसके अंदर सेम इसी तरह, इसके अंदर उसी तरह, बिल्कुल जिस तरह आपके घर में सर्किट बोर्ड है और उसके अंदर आप लोग जितनी भी लगा सकते हैं सॉकेट्स के अंदर, हम जितनी सॉकेट लगी आप अपने जो है उसके साथ स्विचेस लगा के आप कोई भी चीज चला सकते हैं उसके अंदर। तो इसके अंदर हमारा स्टार टोपोलॉजी बेसिकली बेटा जो है वो बिल्कुल स्टार की तरह वर्क करती है। और इसके अंदर डाटा ट्रांसफर का क्या काम होता है कि लाइक C1 ने डाटा ट्रांसफर करना है C3 को, तो सबसे पहले डाटा आएगा हब की तरफ, फिर हब ट्रांसफर करेगा C3 को। और मोस्टली ये हमारा जो है वो क्लाइंट और जो हमारा सर्वर नेटवर्क है उसके अंदर ये हमारी टोपोलॉजी बेसिकली यूज होती है, यानी क्लाइंट एंड सर्वर के अंदर कि ये जो हब है इसके साथ सेंट्रल के तौर पे हम लोग जो सर्वर कंप्यूटर्स को अटैच कर देते हैं, उसके साथ जो हमारी सेंट्रल डिवाइसेस हैं लाइक प्रिंटर स्कैनर इसके साथ अटैच कर देते हैं, और बाकी जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सारे के सारे हब के साथ अटैच हो जाते हैं। तो फिर हम जब कोई भी डाटा जो है वो ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा कि वो पहले हब में जाएगा और हब से जो है वो बाकायदा सर्वर को या फिर प्रिंटर जिसको भी जाना चाहेगा वो डाटा वो चला जाएगा। तो बेटा ये ज्यादातर हमारी जो टोपोलॉजी है वो इस्तेमाल होती है हमारी कंप्यूटर लैब्स के अंदर, हमारे ऑफिस के अंदर, क्योंकि ये इसके अंदर इसको भी बनाना आसान है लेकिन थोड़ा सा प्रोफेशनल बंदा इसको बनाता है। जिस तरह कि एक नेटवर्क बनाने वाला जो एक हार्डवेयर डिजाइनर है वो इसको बना सकता है कि एक हब लेगा या स्विच लेगा और उसके अंदर जो है वो क्या करेगा, सारे कंप्यूटर्स की जो है वायर्स को अटैच कर देगा। उसके बाद बेटा हमारी इसकी नेक्स्ट टोपोलॉजी आ जाती है ट्री टोपोलॉजी। ट्री बिल्कुल जिस तरह हमारा दरख्त होता है ना, सेम उसी तरह ही है कि हमारे पास 2 से 3 लैब्स हैं। ये एक्चुअली जो होता है हमारे पास बस और स्टार टोपोलॉजी का मिक्सचर होता है। लाइक हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास 2 ऑफिसेज हैं वो पास ही हैं, हमने दोनों ऑफिसेज के अंदर जो है वो बनाई हुई है नेटवर्क्स, और वो नेटवर्क्स हमने स्टार टोपोलॉजी के थ्रू बनाए हुए हैं। ये एक ऑफिस 1 है और ये एक ऑफिस 2 है। इसके हब के साथ जो है वो C1 C2 C3 C4 और इस हब के साथ C5 C6 C7 C8। हमने क्या किया, इन दोनों को जो है वो आपस में एक वायर के साथ अटैच कर दिया, यानी दोनों के हब्स के अंदर एक तार इधर लगा दी और एक इस हब के अंदर तार लगा दी। अब क्या होगा कि मेन सर्वर चाहे इसका और इसका जो है वो डाटा ट्रांसफर कर सकेगा दोनों के दरमियान, यानी कम्युनिकेशन हो सकेगी। तो ट्री टोपोलॉजी बेसिकली बेटा बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी दोनों से मिलकर बनती है, यानी स्टार टोपोलॉजी के अंदर जो हम डाटा शेयर कर सकते हैं वो हम लोग बस के थ्रू दूसरी स्टार टोपोलॉजी को भी डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद बेटा हमारी नेक्स्ट जो हमारे पास टोपोलॉजी है वो जरा कॉम्प्लिकेटेड है, मैश टोपोलॉजी। मैश का मतलब बेटा जाली, यानी जिगजैग पैटर्न के अंदर कह लें या मिक्स पैटर्न के अंदर कह लें। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास लाइक कंप्यूटर है C1 C2 C3 C4 C5 C6। इसमें होगा कि हर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ जुड़ा होगा, जैसे मैं ये जोड़ रहा हूं। अब C1 C2 के साथ जुड़ा है, C1 C3 के साथ भी जुड़ा है, C1 C6 के साथ भी जुड़ा है, C1 C5 के साथ भी जुड़ा है एंड C1 C4 के साथ ऑलरेडी पहले जुड़ चुका है। ठीक है, उसके बाद इसी तरह C2 C4 के साथ जुड़ा है,
उसके बाद C5 C3 के साथ जुड़ा है, C6 C2 के साथ जुड़ा हुआ है, C2 C5 के साथ भी जुड़ा हुआ है, C4 C3 के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास ऐसी टोपोलॉजी है जिसके अंदर हर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ जुड़ा होता है। और इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारी इंटरनेट है। इंटरनेट के अंदर क्या है कि हमारा हर एक मोबाइल फोन, हर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ है, वो चाहे हम सैटेलाइट के थ्रू कह लें या फिर हम कह लें कि हमारे जो बेस स्टेशन हैं उनके अंदर जो है वो हर एक दूसरे के साथ अटैच है। और इसके अंदर जो डिवाइसेस अनलिमिटेड होती हैं और ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है और हाई प्रोफेशनल यानी टीम ऑफ मेंबर्स प्रोफेशनल्स की जो है वो इसको क्रिएट करती है। कोएक्सियल केबल जो हाई पोटेंसी या फिर फाइबर ऑप्टिक्स इसके अंदर जो है वो यूज होती हैं जो कि हमारे इस नेटवर्क को डेवलप करती हैं। और आपको पता है कि इंटरनेट जो है वो यहाँ से सैटेलाइट और बेस स्टेशन के लिहाज से बहुत ज्यादा कॉस्टली है। तो मैश टोपोलॉजी बहुत ज्यादा वाइड एरिया पर नेटवर्क बनाने के लिए और इस नेटवर्क को सिक्योरली यूज करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो बेटा ये मैंने आपसे बस, रिंग और मैश टोपोलॉजी की बात की। अब हम देखते हैं कि जो डाटा ट्रांसफर होता है दो डिवाइसेस के दरमियान, जब हम नेटवर्क क्रिएट कर लेते हैं, जब हम कंप्यूटर्स को आपस में अटैच कर लें तो किस तरह होता है। तो उसमें बेटा मैं मूड्स होते हैं इसके, बिल्कुल फुल डुप्लेक्स, सॉरी सबसे पहले जो हमारा सिंप्लेक्स होता है, उसके बाद हमारा हाफ डिप्लेक्स और फिर हमारा आ जाता है बेटा फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स की अगर बात करें तो इसके अंदर डाटा ट्रांसमिट ये होता है, लाइक हमारे पास एक सेंडर है और एक हमारे पास है रिसीवर। सेंडर रिसीवर को डाटा सेंड कर रहा होता है। सिंप्लेक्स मोड के अंदर सेंडर रिसीवर को, यानी वन वे ट्रैफिक कह सकते हैं हम लोग कि डाटा सेंडर से रिसीवर की तरफ जा रहा है। अच्छा, अगर हम लोग हाफ डुप्लेक्स की बात करें, इसमें भी हमारे पास सेंडर है और रिसीवर है। इसमें भी डाटा एक साइड, डाटा होता तो ट्रांसफर दोनों साइड्स को है, लेकिन डुप्लेक्स मीन दोनों साइडों को, लेकिन हाफ का मतलब ये है कि अगर डाटा सेंड हो रहा है तो उस वक्त रिसीव सेंडर से रिसीवर तक जाएगा और फिर रिसीवर से सेंडर की तरफ आएगा, यानी एक टाइम में एक डायरेक्शन में ही डाटा ट्रेवल करेगा, लेकिन करेगा दोनों तरफ। सिंप्लेक्स में जस्ट ओनली था सेंडर से रिसीवर की तरफ कि एक सर्वर है वो अपना डाटा जो है वो क्लाइंट को सेंड कर सकता है, क्लाइंट सर्वर से जस्ट रिक्वेस्ट कर सकता है, उससे डाटा उसको जो है वो उसको रिसीव नहीं करवा सकता। लेकिन सेंडर रिसीवर के दरमियान लाइक हम लोग जो है वो दो डिवाइसेस को अटैच कर लेते हैं और उनको हम डाटा सेंड कर रहे होते हैं, तो एक वक्त में जो है वो डाटा हम उसको सेंड कर रहे हैं, दूसरे वक्त में वो हमें आगे से जवाब दे रहा है उसका, यानी रिसीव। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं फुल डुप्लेक्स की। फुल डुप्लेक्स के अंदर भी डाटा जो है वो बोथ डायरेक्शंस के अंदर ट्रेवल करता है, बट एट द सेम टाइम। लाइक वही इसकी एग्जांपल है कि हम लोग मोबाइल फोन यूज कर रहे होते हैं, हम उसी वक्त इंटरनेट के ऊपर जो है वो डाउनलोडिंग कर रहे होते हैं और उसी वक्त जो है वो अपलोडिंग कर रहे होते हैं कि एट अ टाइम सेंडर से रिसीवर को डाटा जाना और रिसीवर से सेंडर की तरफ आना। लाइक जिस तरह हम लोग किसी से कॉल पे बात करते हैं, हम वैसे बोल रहे होते हैं, वो आगे से हमें जवाब दे रहा होता है। हम किसी के साथ टेक्स्ट चैटिंग करते हैं, वैसे ही वो हमारे साथ एट अ टाइम जो है हमारी कॉल चल रही होती है और हम एक दूसरे के साथ जो है बातचीत कर रहे होते हैं, यानी एक ही वक्त के अंदर सेंडर से रिसीवर, रिसीवर से सेंडर की तरफ जो है वो डाटा एक्सचेंज होना, दैट इज फुल डुप्लेक्स मोड। तो बेटा आज हमने जो है वो नेटवर्क टोपोलॉजीज को डिस्कस किया, उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, बस, रिंग, मैश और स्टार टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी को डिस्कस किया। और इसके साथ बेटा मैंने आपको ट्रांसमिशन मोड्स बताए जिसमें सिंप्लेक्स था, हाफ डुप्लेक्स था और फुल डुप्लेक्स मोड था। सिंप्लेक्स में हमने सेंडर से रिसीवर की तरफ और सेंडर से रिसीवर की तरफ जो है वो फुल, हाफ डुप्लेक्स में हमने ट्रांसमिशन और फिर हमने फुल डुप्लेक्स के अंदर ट्रांसमिशन को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि बेटा आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे लाजमी कांटेक्ट करें, इसके बारे में कमेंट्स करें। आपको पसंद है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इससे इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। जज़ाकल्लाह बेटा।